तो चीन इस वक्त दुनिया का कॉमन एनिमी बना हुआ है और इसकी बड़ी वजह है कोरोना वायरस। चीन से निकले इस वायरस की वजह से आज मरने वालों की तादाद 5 लाख को पार कर चुकी है, जबकि पूरी दुनिया में इसके मरीजों की तादाद 1 करोड़ तक पहुंच गई है। इस वक्त चीन पूरी दुनिया के टारगेट पर है, क्योंकि सभी यही मानते हैं कि कोरोना एक चाइनीज वायरस है जिसने ग्लोबल तबाही मचाई है। एक 180 दिनों में 5 लाख मौत। हिसाब लगा लीजिए, दुनिया में रोज करीब 2700 लोग कोरोना की वजह से मर रहे हैं। क्या कोई सोच सकता था कि दुनिया एक बार में इतनी लाशें देखेगी? ऐसा तो युद्ध में भी नहीं होता। ये मौत की गिनती कब रुकेगी कोई नहीं जानता, ना ही कोई बता सकता है, क्योंकि अभी तक कोरोना की वैक्सीन तैयार नहीं हुई और इसके आने तक दुनिया में मौत होती रहेगी। यह बहुत डराने वाला सच है। एक मुल्क की गलती ने दुनिया के सामने अब तक का सबसे बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। इस वायरस की वजह से देशों के रिश्ते बिगड़ चुके हैं, तबाही बहुत ज्यादा हुई है, दुनिया जंग की दहलीज पर खड़ी है और सबके टारगेट पर चीन है। 6 महीनों में ही दुनिया भर में कोरोना 1 करोड़ लोगों पर अटैक कर चुका है और इनमें 5 लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार चीन से निकला वायरस है। चाहे ये वायरस प्राकृतिक तौर पर तैयार हुआ या किसी लैब में तैयार हुआ या फिर किसी ने जानबूझकर इसे दुनिया भर में फैला दिया, इस बात की जांच हो रही है और इस पूरी इंक्वायरी में सेंटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन चीन ही है। जहां कोरोना खत्म समझा जा रहा था, वहां इस वायरस की सेकेंड वेव दस्तक दे रही है। कोरोना को लेकर दुनिया की बहुत क्लियर अपडेटेड पिक्चर देख लीजिए, क्योंकि वायरस की सेकेंड वेव अमेरिका में एंटर कर चुकी है। करीब 26 लाख कोरोना केस वाले अमेरिका में पिछले 5 दिनों से 30,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में अब रोज 40 से 50,000 नए केस आ रहे हैं। यही हाल ब्राजील में है। पिछले 4-5 दिन वहां बेहद खराब गुजरे हैं। रोज नए केस की तादाद 40,000 से ऊपर पहुंच रही है। मौत के मामले में ब्राजील की हालत अमेरिका जैसी हो चुकी है। रोज 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। 70 साल के वॉल्मर परेरा को ताबूत के साथ दीवार में दफनाया जा रहा है। इसे कोलंब्रियम वॉल कहते हैं। पीपीई सूट पहने 5 लोग परेरा का ताबूत कार से निकालते हैं और उसे कोलंब्रियम वॉल में रख देते हैं। इसके बाद उसकी चिनाई सीमेंट से कर दी जाती है। बेटी याद के तौर पर इस दीवार वाली कब्र पर वॉल्मर परेरा का नाम भी लिख देती है। मेरे पिता कोरोना से तब संक्रमित हुए जब हम इसे लेकर काफी लापरवाही बरत रहे थे। ब्राजील में इस महामारी को लेकर आज भी कोई तैयारी नहीं है और लोग कोरोना को लेकर मजाक करते हैं। वो नहीं समझ रहे हैं कि वायरस कितना खतरनाक है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लोगों की जान ले रहा है और मेरे पिता की मौत कोरोना की वजह से ही हुई है। चीन चाहे माने या न माने, लेकिन वो इन 5 लाख मौत का सीधी तौर पर नहीं मगर जिम्मेदार तो है। 2020 के पहले 6 महीनों की कोरोना डेथ रिपोर्ट बहुत ज्यादा चौंकाती है। 31 जनवरी तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 29 फरवरी तक 3000 लोगों की जान जा चुकी थी। 31 मार्च तक 44,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 30 अप्रैल तक 2,35,000 लोगों की जान जा चुकी थी। 31 मई तक 4.25 लाख से ज्यादा लोग मर चुके थे और अब 27 जून तक 5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। कई देशों का मेडिकल सिस्टम इस वायरस से लड़ते हुए ढह चुका है। अमेरिका और यूरोप की स्वास्थ्य सेवाएं एक्सपोज हो गई। चीन से निकले इस वायरस से दुनिया ने बहुत बड़ा नुकसान उठाया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने इस वायरस को कई नाम दिए। उन्होंने कोरोना को चाइनीज वायरस से लेकर कुंग फ्लू तक कहा। I could give you 19 or 20 names. मैं तो कोरोना को 19-20 नाम दे सकता हूँ और ये सभी बिल्कुल अलग होंगे। जैसे वुहान का काफी नाम हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। और एक नाम है कुंग फ्लू, इसे कोविड भी कहते हैं, कोविड-19, कोविड। लेकिन ये 19 क्या है?
कोविड-19 में इसका क्या मतलब है, लोग इसके बारे में नहीं बता पाते। मैंने कहा ये बहुत ही अजीबोगरीब नाम है। मैं तो बहुत से नाम दे सकता हूँ, बहुत से नाम। कुछ लोग इसे चाइनीज फ्लू कहते हैं, चाइना फ्लू। क्या मैं सही कह रहा हूँ? वो इसे चाइना फ्लू कहते हैं, चाइनीज नहीं। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तो यहाँ ये बात कहना चाहूंगा कि हम और पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरेंगे और ये बहुत जल्द होगा। We are going to be stronger than ever before, and it's going to be soon. कोरोना की वजह से अमेरिका और चीन के रिश्ते बहुत खराब हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच पहले से ही ट्रेड वॉर जारी थी और अब कोरोना को लेकर दोनों आमने सामने। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो ये कि कोरोना वायरस चीन से आया है और इसलिए चीन का नाम लेना ठीक है। चीन इस वक्त गलत कर रहा है। वो कोरोना के लिए अमेरिकी सेना को जिम्मेदार ठहरा रहा है। यही राष्ट्रपति ट्रंप कहना चाहते हैं और वो सही कह रहे हैं। उन्होंने वायरस को वो नाम दिया जहां से वो आया है और राष्ट्रपति को इसे लेकर कोई अफसोस नहीं है। वो इस बात को कहना चाहते हैं कि चीन इसके लिए जिम्मेदार है और अब अमेरिकी सेना पर गलत आरोप लगाने के लिए दुष्प्रचार कर रहा है। जाहिर है अमेरिका ने कोरोना से बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। 26 लाख कोरोना केस और 1.25 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका पूरी तरह हिल चुका है। दुनिया के साथ अमेरिका की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल हो चुकी है। करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं और यही वजह है कि ट्रंप इस वक्त चीन को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक है। लेकिन कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद अमेरिका कभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ। We did the right thing. Now we open. We got to get it open. अमेरिका को खोलकर हमने बिल्कुल सही किया है। हमें करना ही था, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका था कि हमें अमेरिका को खोलना है। ये लोग भी चाहते थे। आप जानते हैं कि लोग दूसरी वजहों से भी बीमार हो सकते हैं। वो सिर्फ वायरस की वजह से बीमार नहीं होते, बहुत सी चीजें हैं। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। All of the other things that happen, you know what I mean. अमेरिका में नए केस आने की एक बड़ी वजह वहां सोशल डिस्टेंसिंग को न अपनाने वाली जहनियत है। यह अमेरिका का मिशिगन राज्य है। यहां 69,000 से ज्यादा कोरोना केस आ चुके हैं और अब यहां का हाल देखिए। हजारों लोग कोरोना से बेखौफ वोट पार्टी कर रहे हैं। आखिर यहां कोरोना क्यों नहीं फैलेगा? उसे तो यहां सेकेंड वेव के लिए दावत दी जा रही है। अमेरिका के बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि वहां इतनी बड़ी हेल्थ इमरजेंसी आएगी और दुनिया की ये सुपर पावर कोरोना के आगे घुटनों के बल बैठ जाएगी। हालांकि जनवरी की शुरुआत में दुनिया को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोरोना इतनी बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है। Remember, what happened in China affected us. जो चीन में हुआ है उसका असर हम पर पड़ा, जो यूरोप में हुआ उसका असर भी हम पर पड़ा और जो इस वक्त अमेरिका में हो रहा है इससे दूसरे देश प्रभावित हो रहे हैं। हम सब जुड़े हुए हैं, हमारा समाज, हम सब। हमें ये देखना है कि हम क्या भूमिका निभा सकते हैं कि ये सब खत्म हो, क्योंकि सब चाहते हैं कि कोरोना को अब खत्म करना चाहिए। सभी सामान्य जिंदगी में लौटना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था ठीक हो और हम सब यही चाहते हैं। To recover. I think we all are pretty common in that. 6 महीने पहले दुनिया ये सोचकर हैरान थी कि चीन में आखिर कौन सा ऐसा वायरस निकला है जिसकी वजह से वहां रोज मौत हो रही है, हजारों लोग संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन 1 महीने के अंदर ये वायरस दुनिया भर में फैल चुका था। अमेरिका, ब्राजील, रूस, भारत और ब्रिटेन इस वक्त ये कोरोना के सबसे बड़े एपिसेंटर बने हुए हैं। 5 लाख मौत में सबसे ज्यादा लोग अमेरिका में हैं। ब्राजील में 57,000 लोगों की जान जा चुकी है। रूस और भारत ने मौत की तादाद को थामा हुआ है, लेकिन खतरा बढ़ता जा रहा है। यूरोप में वायरस डाउन है लेकिन आउट नहीं हुआ। ब्रिटेन में अब भी रोज 1,000 केस आ रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जो खुद एक कोरोना सर्वाइवर हैं, वो इस वक्त ब्रिटेन की हालत देखकर परेशान हैं। ब्रिटेन में 3 लाख से ज्यादा कोरोना केस हैं और वहां लॉकडाउन वाले हालात अब भी हैं, जिन्हें 4 जुलाई के बाद से धीरे धीरे हटाया जाएगा। लेकिन इस बीच वहां कई प्रदर्शन हो चुके हैं जिनमें हजारों लोग शामिल हुए। यानी ब्रिटेन में कहने की पाबंदियां हैं और अब यही खतरा बोरिस जॉनसन को है कि जिस कोरोना को काबू में किया वो फिर तेजी से फैलेगा। I think it's very important for people to understand that if you look at what's happening elsewhere. मेरे ख्याल से लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है
देखिए बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, जहां लोग लॉकडाउन से निकल रहे हैं। मुझे डर है कि जैसे आप देख रहे हैं कि लोग ज्यादा ख्याल नहीं रख रहे, वो ज्यादा घुल मिल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। दुनिया में कुछ जगह हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जहां कोरोना बहुत तेजी से बढ़ा है। इसलिए लोगों को समझना होगा कि 4 जुलाई से हम इस बात का ख्याल रखें, हम इसके खतरों को समझें। मैं सभी से कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि आप ये मानते हो कि कोरोना आप पर असर नहीं करेगा, और हो भी सकता है कि अगर आप नौजवान हैं तो ऐसा हो, लेकिन जो वायरस आपके अंदर होगा वो किसी बुजुर्ग को नुकसान पहुंचा सकता है, और ये बहुत खतरनाक बात है। वायरस अब भी मौजूद है और इसे हराने के लिए हमें चौकन्ना रहना होगा। Carry can kill elderly people, particularly. It is still dangerous. बोरिस जॉनसन का डर जायज है। ब्रिटेन में कोरोना बहुत तेजी से फैला था, लेकिन बाद में काबू भी हुआ। ब्रिटेन इसे हल्के में नहीं ले सकता। उनके घबराने की बड़ी वजह यह भी है कि जब स्पेन और इटली में कोरोना बुलंदी पर था, तब वो ब्रिटेन को लेकर ज्यादा फिक्र में नहीं थे, और फिर देखते ही देखते ब्रिटेन यूरोप में कोरोना का सबसे बड़ा अड्डा बन गया। It's really worrying to see so many people not only be selfish but actually be so dangerous. ये बहुत फिक्र वाली बात है। बहुत से लोग अब भी ख्याल नहीं रख रहे, और इससे महामारी और फैलेगी। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं मिल जाती, मुझे आशंका है कि पाबंदियां जारी रहेंगी और हमें इसे मानना ही पड़ेगा। ये जरूरी है कि हम इसे माने, लेकिन माफी चाहता हूं कि बहुत से सरकारी लोग जो कोरोना को रोकने में लगे हैं, उनकी बातों को नहीं माना जा रहा है। लेकिन इसे लागू कराना सरकार का काम है, और सरकार को इस बात को सख्ती से लागू करना होगा। Be able to respond straight away. अब जर्मनी, जिसने कोरोना को लेकर बहुत अच्छा काम किया, वहां फिर कोरोना के केस तेजी से सामने आ रहे हैं, और अब वहां नॉर्थ वेस्टफेलिया इलाके में दोबारा मार्च और अप्रैल जैसा लॉकडाउन कर दिया गया है। Anders als in Thüringen, auch in Niedersachsen oder anderen Orten, auch in Nordrhein-Westfalen. जर्मनी में थुरंगिया राज्य और लोअर सैक्सोनी राज्यों को छोड़कर जो नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया में जगह हैं, वहां लॉकडाउन जरूरी है। इस वक्त कोरोना को लेकर ये जरूरी फैसला है, और हम अब टेस्टिंग ज्यादा करेंगे ताकि पता चल सके कि ये कितने बड़े पैमाने पर फैल रहा है। और लगता है कि अगले 7 दिनों में हमें काफी जानकारी मिल जाएगी, और तब तक यानी 30 जून तक यहाँ लॉकडाउन रहेगा। Verbreitet ist oder nicht. अगर जर्मनी में लॉकडाउन दोबारा लगाना पड़ सकता है, तो दुनिया के किसी भी हिस्से में यह सूरत फिर आ सकती है। चीन जहां से कोरोना वायरस निकला, अब वहां भी कोरोना की सेकेंड वेव का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि बीजिंग के बाजार से जुड़े लोग बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसे देखते हुए बीजिंग और उसके आसपास के शहरों में 30 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। यह खतरा बताता है कि चीन में कोरोना कमबैक कर रहा है। लग रहा था कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश अपने कोरोना पीक से गुजर चुके हैं, लेकिन इसकी सेकेंड वेव और खतरनाक नजर आ रही है। भारत जैसे देश में कोरोना अब तक पीक पर नहीं आया है, लेकिन केस 5 लाख से ऊपर जा चुके हैं। इसलिए आने वाले दिनों में हमें बहुत एहतियात बरतनी होगी। लॉकडाउन की पाबंदियां हट चुकी हैं, लेकिन निजी स्तर पर लोगों ने अगर सावधानी न बरती, तो नौबत हमारे यहां भी अमेरिका और ब्राजील जैसी हो सकती है। हरियाणा के रोहतक में आज एक बार फिर भूकंप आया है। डिटेल्स आपको देंगे अपडेट के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब समय है एक